हमारे नारद जी महाराज कंस के राज में गए, कंस से मुलाकात हुई, कंस ने प्रणाम किया। प्रणाम करने पर नारद जी महाराज ने कहा, मथुरा मेरे ठीक ठाक है ना? महाराज सब आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा है। नारद जी की कृपा तो है, लेकिन आपके वाणी पर उदासी दिख रहे हैं, आपके मुखमंडल पर उदासी में देख रहा हूं। क्यों? महाराज सब ठीक ठाक है, लेकिन एक कारण से मैं परेशान हूं। कौन सा कारण है बताइए? कौन सा कारण? महाराज वो ग्वालिया, वो कृष्ण, कोई नंद नंदन कहता है, कोई वसुदेव नंदन कहता है उसको, कोई यशोदा नंदन कहता है, कोई देवकी नंदन कहता है, और कोई कहता है किसी का है ही नहीं। उससे हम परेशान हैं। जब से अपने आप इस संसार में आया है, मैं उसको ढूंढते फिर रहा हूँ। मारने का नियम षड्यंत्र किया मैंने, आकासुर, बकासुर, पुतना, कितने राक्षसियों को विदा किया, सबको अपने आप काम तमाम कर देता है, काम तमाम कर देता है। मेरा नींद हैरान कर दिया है। मैं रात्रि में कहीं सोता हूँ, कहीं रात्रि रहती है, कहीं प्रकाश का अभाव होता है, तो हमें वैसा भय होता है कृष्ण हमें मारने के लिए आ गया। कहीं मैं भोजन करने बैठता हूँ, अब भोजन में कहीं काला वस्तु भोजन में छमक गया, कोई निकल जाता है, होता है कृष्ण मारने के लिए आ गया। किसी से मैं बात करता हूँ और बात करते समय किसी की काली पुतली जो अपना दिखाई पड़ती है, मालूम पड़ता है कृष्ण मारने के लिए आ गया। महाराज मेरा नींद हैरान हो गया है, अब सोना मेरा समाप्त हो गया है। नारद जी ने कहा, बताइए इतने बड़े पुरुषार्थी और बलवान और वीर होने के बाद ये छोटे से बालक इतना भयभीत है। कृष्ण महाराज छोटा तो जरूर है, लेकिन बहुत बड़ा खोटा है, बहुत खोटा है। बोले आपने उसको मारने के लिए क्या मैंने नहीं किया, अब फिर भी मैं सफल नहीं रहा। नारद जी सुनिए, ये सब मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, कहता की बात हमारे सामने मत सुनाइए। नारद ने कहा, कहता की बात मत सुनाइए, परसों आपके हाथ उस कृष्ण की मैं मृत्यु देखना चाहता हूं। नारद ने क्या कहा? परसों आपके हाथ उस कृष्ण की मृत्यु में देखना चाहता हूं, हमारे सामने कहता की बात मत कीजिए। कृष्ण का गुरु जी आशीर्वाद देंगे तब तो ऐसा होगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद परसों आपके हाथ उस कृष्ण की मृत्यु में देखना चाहता हूं। ठीक है गुरु जी। नारद जी वहां से कंस को निमंत्रण देकर के चले गए अपने आप में। पुनः घूमते घूमते अपने आप में ब्रज में पहुंच गए। तो ब्रज में जब पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण बाल गोपालों के साथ आनंद कर रहे थे, खेल रहे थे। बाबा नारद प्रणाम। महाराज जी बहुत दिनों के बाद ब्रज में आना हो रहा है। हाँ अरे महाराज ऐसे इतने दिनों के बाद आना जाना रहे तो कैसे मंगल के बाद दुनिया के समाचार बताया करेंगे। नारद थोड़े से तेवर बदल दिए, आप बाल गोपालों के साथ लीला करते रहिए, बाल गोपालों के साथ आप खेल खेलिए। आपको क्या दुनिया से मतलब है, आपको संतों से क्या मतलब है, आपको धर्म से क्या मतलब है, आपको पृथ्वी से क्या मतलब है। आप इसीलिए आए हैं जो कर रहे हैं। अरे महाराज उस कंस को कब आप मारिएगा, उसका अत्याचार बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। तो भगवान ने थोड़ा सा और एक बात कर दिया, बाबा हमारे पर नाराज क्यों चल रहे आप? हम कौन होते हैं मारने वाले? हम काहे मारेंगे, हम क्यों मारेंगे, हमको क्या मतलब है? प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख को प्राप्त करता है। प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही अपने आप हानि लाभ को प्राप्त करता है। प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जस अजस को प्राप्त करता है। उसके पाप जो होगा, उसका कर्म ही जो होगा, उसको बर्बाद डालेगा। हम कौन होते हैं मारने वाले? नारी देखिए ऐसे वेदांत वाक्यों का हमारे सामने मत कहिए। मैं वेदांत वाक्य सुनने के लिए नहीं आया हूँ। परसों आपके हाथ उस कंस की मृत्यु में देखना चाहता हूँ। लीजिए ना, वहां पर कंस को निमंत्रण दे दिए कि कृष्ण की मृत्यु में चाहता हूं परसों, और यहाँ कृष्ण भगवान को निमंत्रण दे दिए कि परसों आपके हाथ उस कंस की मृत्यु देखना चाहता हूं। भगवान ने बुलाया, बाबा थोड़ा इधर आइए। आगे भगवान श्री अपने आप में नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास एक वहां क्या कहकर आपने आया था, वहां आप कह करके आए। वहां कंस को निमंत्रण दिया हमें मारने के लिए, और यहाँ हमको निमंत्रण दे रहा है कंस को मारने के लिए। ये क्या कर रहे हैं बाबा?
नारद जी का प्रभु चाहे कंस आपके पास में आवे या कंस के पास में आप लाइए, दोनों स्थिति में कंस को ही भरना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि आपको अपना पे याद दिला करके और कंस को उत्तेजित करके मैं जल्दी उस पापी को समाप्त करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा मैंने किया। तो वो नारद जी वही करते हैं जो भगवान को भाता है, संत वही करते हैं जो भगवान को भाता है। नारद का प्रभु ये बताइए कि अग्नि के पास कोई जाएगा तो ज्वाला उसकी लगेगी, अग्नि सम अपनी धड़कती ज्वाला के साथ आएगी, तभी ज्वाला तो दोनों परिस्थिति में अपना प्राणियों को ही लगेगा। अग्नि आपके पास आवे या अग्नि के पास आप जाइए, कंस आपके पास आए या कंस के पास आप जाए, ये दोनों में कंस को ही समाप्त होना है। मैं चाहता हूँ पापी व्यक्ति को और बहुत दिनों तक रहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए प्रभु मैं आपको याद दिलाया और कंस को उत्तेजित किया ताकि वो जल्दी अब इस दुनिया से चला जाए। इसी का नाम संत है। संत वही करता है जो परमात्मा को भाता है, जो ईश्वर को भाता है। भले कहने का समझाने का तरीका अलग हो जाए, वही नारद है। तो देवर्षि नारद जी महाराज पुनः दूसरी बार, जब प्रथम बार नारद जी के प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ तो दूसरी बार नारद जी महाराज भगवान श्रीमन नारायण के पास, प्रभु आपको बताना है तो बता दीजिए कि संत शास्त्र और ईश्वर के दर्शन का क्या महत्व होता है। भगवान के नारद अभी तुम्हारे प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ क्या? नहीं प्रभु नहीं हुआ। तो ठीक है चले जाइए अमुक गांव में। अमुक गांव में एक गाय ने एक नवजात बछड़े को जन्म दिया है। उस बछड़े से पूछ लीजिएगा कि संत के शास्त्र का क्या महत्व होता है। नारद आप नहीं बता सकते प्रभु क्या? हमको भेजते रहते हैं अपने आप में, बता दीजिए ना। ठीक नहीं आप जाओ, मैं कह रहा हूँ भगवान ने जैसा अपने आप में कहा उसके अनुसार नारद जी उस गांव में गए और सही में गाय ने नवजात बछड़ों को जन्म दिया था। हे गोवत्स, संत के शास्त्र के दर्शन का सत्संग का क्या फल होता है। और सही में वहां भी ये वाणी कहे कि गाय का बछड़ा भी चला गया। दो घटना हो गई, दो घटना हो गई। नारद जी उदास हो गए, हो गया भाई, प्रभु जवाब भी नहीं दे रहे हैं और घटना भी हो जा रही है। पुनः नारद जी अपने दिनचर्या में लगे। कुछ दिनों के बाद घूमते घूमते पुनः पहुंच गए भगवान के पास। भगवान श्रीमन नारायण का प्रभु तीसरी बार हो रही है, आपसे मैंने पूछा था कि संत और शास्त्र और सत्संग का क्या फल होता है, बता दीजिए ना। कह रहे नारद तुम्हारे प्रश्नों का भी समाधान नहीं हुआ क्या? नहीं प्रभु नहीं हुआ, या बताइए। ठीक नहीं, जाओ अमुक गांव में एक बहुत बड़े धनी मानी आदमी सेठ जी है। सेठ मानी केवल सेठ जात नहीं होता है, जो धन संपत्ति में संपन्न हो सेठ शब्दों से संबोधित किया जाता है। सेठ जी है, उनके बहुत दिनों के बाद एक लौता पुत्र हुआ है। उसी जाकर पूछ लो कि अपने आप में संत शास्त्र और सत्संग का क्या फल होता है। और सही में नारद जी पूछते पूछते गए तो वहाँ वही प्रश्न किया जो पहले करते थे। और प्रश्न करते ही वो बालक भी अपना फल पाए हुए ही राम नाम सत्संग। ये क्या हो रहा है? पुनः कुछ दिनों के बाद नारद जी मैं भी तो पूछी के मानूंगा, भगवान को भी बताना पड़ेगा, मेरे प्रश्नों को जवाब देना पड़ेगा। नारद जी पुनः चौथी बार घूमते घूमते भगवान श्रीमन नारायण के पास गए और श्रीमन नारायण के पास प्रभु आप बता दीजिए ना कि संत शास्त्र और सत्संग का क्या फल होता है। भगवान नारायण अभी तुम्हारा प्रश्न अभी शेष रहा क्या? हाँ प्रभु शेष रहा है, बता दीजिए। तो भगवान ने हंसते कहा नारद मैं तुम्हें उपदेश देने के लिए ये अपने आप वहां जगहों पर विदा किया। संत शास्त्र और सत्संग का फल होता है कि प्रथम बार जो अजगर सांप की जोनी में जो था, जो सर्प जोनी बहुत बड़ा निकृष्ट जोनी होता है, याद रखिएगा। क्या चीज? सर्प जोनी बहुत बड़ा निकृष्ट जोनी होता है शास्त्र से, ये जान लीजिएगा। कभी कभी हमारी माताएं कभी अपने किसी नारियों पर, अपने स्त्रियों पर कहीं अपने आप को हो, थोड़े अपने बच्चों को बहुत मारती पीटती हो, चाहे बहुत वात्सल्य भावना नहीं दे रही हो, तो हमारी माताएं, बूढ़ी माताएं नाराज होती है, कहती तुम सर्पणी हो गई हो क्या? सर्पणी क्यों कहती है? सर्पणी का मतलब क्या होता है? नारियों को संबोधन सर्पणी से कभी कभी क्यों दिया जाता है? सर्पणी का स्वभाव होता है कि सर्पणी अपने अंडों को जन्म देती है, अब पुनः आवश्यकता पड़ने पर सर अंडा को पी जाती है। क्या समझे? वो अंडों को जन्म देती है
और जन्म देने के बाद भूख लगने पर उस अंडों को पी जाती है, खा जाती है। वो तो भूले भटके अंडे कहीं जहाँ तहाँ हो जाते हैं, जो सर्पड़ी को याद नहीं रहता है वही सांप बन जाते हैं। बाकी जितने अगर अंडे को हो और उतने अंडे अगर सर्प बन जाए तो दुनिया में परेशानी ही परेशानी हो जाएगी। एक दो बच जाते हैं अपने आप में। ठीक उसी प्रकार से माताएं कोई अपने बच्चों को बहुत बड़ा कष्ट देती है, मारती है, पीटती है, तो इसीलिए कहा जाता है ऐसा मत करो, तो सर्पड़ी कहा गया है। तो सर्प जो होता है, सर्प की आयु बहुत होती है। आप जीके नॉलेज, जनरल नॉलेज में आप पढ़ेंगे, जीके पढ़ेंगे अपने आप में, उसमें लिखा है सर्प की विषधर जितने सर्प होते हैं विषैले, उनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। जान लीजिएगा, हम लोग 100 वर्ष जीने में परेशान हो गए हैं मनुष्य लोग। तो सर्प जितने विषैले होते हैं उनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। अगर कोई इसको मारे ना, कहीं अपने आप किसी प्रकार कुछ ना हो, तो 1000 वर्षों तक सर्प जीते हैं। याद रखिएगा, 1000 वर्ष जीते अपने आप सर्प। इसलिए और हाथी का उम्र कितना होता है? ये भी 125 130 वर्ष होता है। कछुआ की उम्र भी बहुत होता है अपने आप में। ये सब आपको जानना चाहिए, भी जानने को सकता है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि इस तरीका से शास्त्रों में अपने आप निवेदन किया गया। तो भगवान ने कहा कि हे नारद, जो प्रथम जन्म में वो आपके सत्संग, सत्संग एक ही शब्द आपने कहा कि संतों के दर्शन का फल और शास्त्र, इन तीनों की कृपा से सर्प जोनी जो बहुत लंबा जोनी है, वो लंबे जोनी में जीवन जीने वाला सर्प जो है, आपके दर्शन करके एक पशु जोनी में आ गया। ये संत के दर्शन का फल पशु जोनी में आ गया, गोवत्स बन गया। पुनः दूसरी बार आपका दर्शन किया वो गोवत्स, तो तीसरे जोनी में मनुष्य का जोनी हो गया। और तीसरे बार आपका जब दर्शन किया तो चौथे बार वही मैत्रेय ऋषि हो गए। कौन हो गए? मैत्रेय ऋषि हो गए, जिन मैत्रेय और विदुर का संवाद कभी कभी आपको शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है। इस तरीका से संतों के दर्शन और शास्त्र और सत्संग का इतना बड़ा फल होता है कि सर्प जोनी को प्राप्त करने वाला, सर्प जोनी को प्राप्त करने वाला नारद जैसे संतों के दर्शन कर से पशु जोनी को प्राप्त किया। पशु जोनी से अपने आप में पुनः मनुष्य का जोनी हुआ, मनुष्य जोनी में भी अपने आप में आगे चल करके मैत्रेय ऋषि को प्राप्त हो गए। इसलिए नहीं अमया तीर्थाने न देवा मिथिला मया ते तुर पुनर्काले न दर्शना देव साधवा। बताया गया है बहुत दिनों तक तीर्थों में वास करने के बाद, जग आदि करने के बाद, तपस्या साधना करने के बाद जो फल को प्राप्त होता है वो संत के दर्शन और सत्संग से प्राप्त हो जाता है। इसलिए संत, शास्त्र और सत्संग ये हमेशा हमारे जीवन में होना ही चाहिए। इसको जब जब भी हमने त्याग किया तब तो हमारे जीवन में वो प्राप्त आयाम भी उसको जाने से कोई रोक नहीं पाया। और जब जब भी हमने अपने जीवन में संत, शास्त्र और सत्संग को अपनाया, हमारे जीवन में खोया हुआ चीज, खोया हुआ वस्तु को सहजता से हमने प्राप्त कर लिया। उदाहरण के रूप में मैंने प्रथम दिन बताया था, विभीषण जी स्वप्न में नहीं सोच पाते। विभीषण जी स्वप्न में भी नहीं सोचते होंगे कि लंकापुरी का मैं राजा भी बन सकता हूँ। जो रावण के लातों के प्रहार से भाग गए, भला सोच सकते हैं? अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया रावण ने, तात लात ही रावण मारा। केवल चरणों के प्रहार से सहन नहीं हो पाया और भाग गए। वो भला विभीषण जी के लंकापुरी के राजा स्वप्न में सोच सकते हैं? लेकिन क्या हुआ? संत, शास्त्र और सत्संग के फलस्वरूप विभीषण जी ने लंकापुरी के राजा बन गए। कौन इतिहास नहीं जानता है? जो सुग्रीव जी बांदरराज बाली के भय से कहां भाग कर जाकर छुपे हुए थे, लेकिन वही संत, शास्त्र और सत्संग इनकी कृपा से वे सब किष्किंधापुरी के राजा बन गए। लेकिन संत, शास्त्र और सत्संग इसको सुनाने वाला भी सही में हनुमान जैसा संत होना चाहिए। काल में भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो काल में भी होगा तो क्या होगा? वो हनुमान जी कथा आपने सुना होगा, काल में भी हनुमान जी कहा कि तुम मेरा चेला बन जाओ। पर ऐसा होता है क्या जी? अरे चेला में गुरु कुछ होता है जी, और गुरुए बड़ियारी मैंने आप पे चेला बनाने लगे, गुरु की बड़ियारी आजकल यही चल रहा है, यही चल रहा है अपने आप में। नहीं, शिष्य को ढूंढना चाहिए, भाई मैं किसको गुरु बनाऊंगा ना। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, महाराज मैं आपको चेला तो बन जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चेला बनने से पहले गुरु दक्षिणा दे दूं। तो वही हनुमान जी महाराज ने मुष्टिका का प्रहार किया और हमेशा के लिए काल नदी का उद्धार कर दिया।
उद्धार कर दिया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि संत शास्त्र और सत्संग कितनी बड़ी गरिमा है, इतनी बड़ी महिमा है कि बहुत दिनों तक तपस्या, साधना, योग इत्यादि करके जिन फल को प्राप्त किया जाता है, उन फल को संत शास्त्र और सत्संग द्वारा सहजता से हम प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इसको कभी त्याग नहीं जरूरी है। और जब जब भी हमने त्याग किया, जिन जिन लोगों ने त्याग किया, उन व्यक्ति के पास साधन तो रहे, संसाधन तो रहे, सुविधा भी रहा, लेकिन उनके जीवन में अपने आप में सभी को समाप्त होने से, विनष्ट होने से कोई रोक नहीं पाया। अतः मानव जीवन में संत भी होना चाहिए, शास्त्र भी होना चाहिए और सत्संग भी होना चाहिए। तो शेष चर्चा अगले दिन पुनः मैं निवेदन करूंगा। आज इसी के साथ हमारी विराम।